ग्वालियर प्रकरण की हो सीबीआई जांच। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से करी मांग। गुर्जर समाज के लोगों पर ग्वालियर में की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा देवास एवं समस्त गुर्जर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। महासभा जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह कराड़ा ने ज्ञापन में बताया कि गुर्जर एक राष्ट्रभक्त और धर्म रक्षक जाति है। गुर्जर सदा से ही देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते मरते और मिटते रहे हैं। यह समाज मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, इसके कारण पिछड़ गया। आजादी के बाद भी उचित अवसर नहीं मिलने के कारण वर्तमान काल में पिछड़ा हुआ है। इस समाज की कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर गत 25 सितंबर 2023 को ग्वालियर में समाज का महाकुंभ हुआ था। सभा पश्चात गुर्जर समाज जन सरकार के सामने मांगों का ज्ञापन देने के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट गए थे। कलेक्ट्रेट में पहले से तैनात पुलिस वालों ने गुर्जरों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई और बेकाबू हो गई। पुलिस और गुर्जर समाज की भीड़ के बीच में मारपीट हुई। नियम से देखा जाए तो दोनों पक्षों के ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केवल एक पक्षीय कार्रवाई की गई। केवल गुर्जर समाज के लोगों के पर अंधाधुंध और बड़ी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूरे देश के गुर्जर आक्रोशित है। अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई और जिन पर कार्रवाई की गई उन्हें वापस नहीं लिया तो अतिशीघ्र गुर्जर समाज सड़क पर उतरेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ग्वालियर प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली शराब नीति केस, इस शख्स की गवाही से फंस गए संजय सिंह के यहाँ ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई जब एक दिन पहले ही दिल्ली की एक कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाईएसआर सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रवर्तन निदेशालय एड की रडार पर आ गए हैं। ईडी ने संजय सिंह के घर पर बुधवार को करीब 10 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद आप सांसद को अरेस्ट किया। ईडी की चार्जशीट में 4 जगह संजय सिंह का नाम दर्ज है। सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही। अचानक आई बाढ़ में 10 लोगों की मौत, 23 लापता, 14 पुल ढहे। बादल फटने के बाद से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से राज्य को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH10 भी बह गया। इसके चलते आवाजाही की सुविधा बंद हो गई है। नॉर्थ ईस्ट राज्य सिक्किम में मंगलवार देर रात बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 43 लोग लापता हो गए हैं। इनमें 23 सेना के जवान भी शामिल हैं। बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया और यहाँ खड़ी 41 गाड़ियाँ डूब गयीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की, उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया।